आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो ऑनलाइन भी मंगा सकेंगे चार धाम का प्रसाद। तो अगर आप चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के इच्छुक हैं मगर कोरोना संकट के चलते यह संभव नहीं हो पा रहा है तो चिंता ना करें, चार धाम का प्रसाद सीधे आपके घर पहुंचेगा। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अब चार धाम का प्रसाद ऑनलाइन भिजवाने की व्यवस्था पर काम कर रहा है। प्रसाद तैयार करने के मद्देनजर बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम के नज़दीकी स्वयं सहायता समूहों को चिन्हित करने के निर्देश चमोली और रुद्रप्रयाग के डीएम को दिए गए हैं। यह प्रसाद उच्च गुणवत्ता का होने के साथ ही इसमें स्वच्छता के मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वही खबर आई है, अनलॉक 3 में खुल सकते हैं सिनेमा हॉल और जिम। तो केंद्र सरकार 1 अगस्त से शुरू होने वाले अनलॉक 3 में सिनेमा घरों और जिम को खोलने की छूट दे सकती है। हालांकि मेट्रो और शिक्षण संस्थानों पर रोक जारी रह सकती है। इसी के साथ खबर आई है, 29 जुलाई को आएगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। तो उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 29 जुलाई को सुबह 11 बजे घोषित कर दिया जाएगा। 143 नए मामले, 2500 के करीब पहुंचा एक्टिव केस। तो उत्तराखंड में 6104 हुए संक्रमितों की कुल संख्या। तो प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जुलाई की शुरुआत में जहां उत्तराखंड सुकून की ओर बढ़ रहा था, अब स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। पिछले 26 दिन में रिकवरी रेट में करीब 20% की गिरावट आई है। 3 जुलाई को प्रदेश में एक्टिव केस 500 से नीचे आ गए थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 2500 के करीब पहुंच गया है। रविवार को भी प्रदेश में कोरोना के 143 नए मामले सामने आए। इससे संक्रमितों का आंकड़ा 6104 पहुंच गया। इनमें से 3566 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 2437 केस अभी भी विभिन्न अस्पतालों में एक्टिव हैं। जेल जाने से पहले 18 दिन डिटेंशन सेंटर में रहेंगे बंदी। तो जिला कारागार में कोरोना संक्रमण के एक साथ कई मामले सामने आने के बाद ही सही जिला और जेल प्रशासन सतर्क हो गया है। अब बंदियों को जिला कारागार भेजने से पहले 18 दिन तक डिटेंशन सेंटर यानी हिरासत केंद्र में एकांतवास यानी क्वारंटाइन में रखा जाएगा। हरिद्वार के डेंगू पीड़ित व्यापारी की देहरादून के निजी अस्पताल में मौत। तो डेंगू पीड़ित हरिद्वार के व्यापारी की देहरादून के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्वजनों से उसे जानकारी इसकी मिली है। मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। वही खबर आई है देहरादून से, जहां पे पुलिस ने 2 दिन में 9925 का लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर, मास्क और अनावश्यक घूमने पर चालान काटा है। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो कुमाऊं में 28 से रफ्तार पकड़ सकता है मानसून, गढ़वाल में हल्की बारिश। तो मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। खास करके कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर में भारी बारिश हो सकती है। अलर्ट को देखते हुए शासन ने संबंधित जिलाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। नदी तटों पर रहने वालों को भी सजग किया जा रहा है। इसी के साथ खबर आई है, ओडिशा के कारोबारी के अपहरण का आरोपी धरा गया। तो ओडिशा के संबलपुर में 10 जुलाई को 4 आरोपितों ने किया था कंस्ट्रक्शन कारोबारी का अपहरण। मसूरी पालिका की भूमि कब्जाने पर 6 पर केस दर्ज किया गया है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पे महिला ने पेड़ से लटक कर जान दे दी। तो वसु केदार तहसील में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला ने घर के पास ही पेड़ से लटक करके जान दे दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी तरह खबर आई है, बच्ची के साथ दुष्कर्म में बुजुर्ग गिरफ्तार। तो भिलंगना ब्लॉक के एक गांव में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। तो घनसाली थाना क्षेत्र के एक गाँव में 6 वर्षीय बच्ची घर में अकेली थी। बच्ची की माँ का आरोप है कि इस दौरान पड़ोस में रहने वाले 72 वर्षीय गोपेश्वर प्रसाद उनके घर आया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की मां घर आई तो बच्ची ने स्वजनों को इसकी जानकारी दी। रविवार को घनसाली थाना में बच्ची की मां की तरफ से आरोपित बुजुर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। घनसाली थाना अध्यक्ष प्रदीप रावत ने बताया कि आरोपित को जेल भेज दिया गया है। चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं युवा। तो यंग थिंकर मीट के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने युवाओं को किया प्रोत्साहित। तो उत्तराखंड के युवाओं में चुनौतियों को अवसर में बदलने का हुनर है, केवल आवश्यकता है उन्हें अपनी क्षमता को पहचानने की। तो युवा ही समाज को आगे ले जाते हैं और उसकी दिशा बदलने का दम रखते हैं। कोरोना काल में हताश होने के बजाय युवाओं को संभावनाओं पर गौर करना चाहिए। यह बातें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यंग थिंकर मीट के समापन के अवसर पर कही है।
इस खबर है बालिका निकेतन से भागी किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो देहरादून से खबर है जहां पे बालिका निकेतन से 24 जुलाई को भागी किशोरी के साथ हर्रावाला रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात युवक ने दिल्ली भिजवाने का झांसा देकर के दुष्कर्म किया। वारदात के बाद युवक फरार हो गया और किशोरी किसी तरह दून रेलवे स्टेशन पहुंच गई। यहां वह दिल्ली जाने वाले ट्रेन के इंतजार में बैठी हुई थी कि पुलिस की नज़र उस पर पड़ी। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए और उसे बालिका निकेतन पहुंचा दिया। पुलिस ने पहले से दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट और दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में तरमीम कर जांच शुरू कर दी है। हटेगा हेड कांस्टेबल की नियमावली से पेंच। तो उत्तराखंड में नई पुलिस की भर्ती भी होगी। तो प्रदेश में उप निरीक्षक की सेवा नियमावली पर विवाद समाप्त होने के बाद अब जल्द ही हेड कांस्टेबल समेत अन्य लंबित सेवा नियमावली से भी पेंच हटने की उम्मीद सामने आई है। इससे प्रदेश में नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो पुलिस विभाग में बीते वर्ष तकरीबन 1750 नई भर्तियों की जानी प्रस्तावित थी। इसमें नए पद भी शामिल थे। शासन द्वारा पुलिस की तकरीबन सभी शाखाओं की नियमावली बना दी गई थी। इसमें से अधिकांश नियमावली को लेकर के पुलिस मुख्यालय ने आपत्ति जताई थी। यह मामला मुख्यमंत्री के सामने भी उठा था। इसके बाद शासन ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर इन नियमावली पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लेने की बात कही। इन नियमावलियों पर इस वर्ष मार्च तक निर्णय होने की उम्मीद थी, लेकिन इस बीच पहले कोरोना की दस्तक और उसके बाद लॉकडाउन के कारण मामला टलता चला गया। अब कुछ दिनों पूर्व शासन ने पुलिस की तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उप निरीक्षक से निरीक्षक बनने की नियमावली जारी कर दी है। अभी शासन में हेड कांस्टेबल संचार शाखा के साथ ही कुछ अन्य नियमावली लंबित हैं। इन नियमावलियों पर निर्णय होने से पुलिस में भर्ती की राह भी प्रशस्त हो जाएगी। भाई की कलाई पर सजेगा रक्षा सूत्र, कोरोना भी रहेगा दूर। तो भाई बहन के अगाध प्रेम का पर्व है रक्षाबंधन। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर और माथे पर तिलक सजाकर उसकी दीर्घायु की कामना करती है, तो भाई भी उसकी सभी बलाएं अपने सर पर ले लेता है। कारगिल विजय दिवस पर सेना के अदम्य साहस को सलाम किया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी है। दून विश्वविद्यालय के छात्र ऑनलाइन परीक्षा को तैयार हैं। तो दून विश्वविद्यालय के छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से परीक्षा देने को तैयार हैं। इस खबर आई है दिव्यांग छात्रों के लिए ब्रेल सीख रहे हैं अभिभावक। खूनी संघर्ष में एक की हत्या 3 घायल। तो खबर आई हरिद्वार से जहां पे ज्वालापुर में शनिवार देर रात निर्माण को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हुए हमले में एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। हल्की पैड़ी पर आज भरा जाएगा गंगा जल। तो अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर के हरिद्वार से भी तैयारियां जोरों पर है। सोमवार को हल्की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड से गंगा जल भरा जाएगा। और वहीं खबर है छात्रवृत्ति घोटाले में 8 शिक्षण संस्थानों समेत 10 पर केस दर्ज किया गया है। मैदान से पहाड़ तक बारिश से बड़ी परेशानी। तो डकरानी के 3 घरों में घुसा बरसाती पानी। भूस्खलन से कालसी चक्राता रोड भी बंद हो गया है। और खबर आई है लखवाड़ मंदिर में इस बार नहीं मनेगा जागड़ा मेला। खबर है विकास नगर से जहां पे तस्करों ने काटे सागौन के 5 हरे पेड़, एक को गिरफ्तार किया गया है। 5 दिन में 17 संक्रमित 10 में लोग। तो व्यापारी और ज्वेलर्स परिवार के 5 भाजपाइयों नेता के परिवार में मिले संक्रमित। तो विकास नगर से खबर आई है जहां पे विकास नगर में एक ही दिन में 9 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें व्यापारी व ज्वेलर्स की रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई है। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो ऋषिकेश से खबर आई है जहां पे सूरवीरों ने कारगिल में लिखी थी शौर्य गाथा। वहीं ऋषिकेश में बिना मास्क पहनने पर 1015 लोग पर जुर्माना ठोका गया है। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए रहें सावधान। तो थाना अध्यक्ष ने कहा है। खबर आई है ऋषिकेश से जहां पे नर्सिंग ऑफिसर समेत 3 संक्रमित मिले हैं। एम्स में 24 घंटे के भीतर हुई कोविड सैंपल जांच में इसकी पुष्टि हुई है। बात करें गढ़वाल की खबरों की तो खरादी नागण गांव को जोड़ने वाला मार्ग बह गया है। तो जान जोखिम में डाल करके यमुना नदी पार करने को मजबूर हैं ग्रामीण। वहीं यमुनोत्री हाईवे खुला, 2 संपर्क मार्ग फिर भी बंद हैं। खबर है बद्रीनाथ से जहां पे माता मूर्ति से मिले नर नारायण। तो बद्रीनाथ धाम में सादगी से मन रहा है नर नारायण जन्मोत्सव।
कर्णप्रयाग से खबर है जहां पे 50 बच्चों की स्वास्थ्य जांच, 3 बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। तो शनिवार को उल्टी दस्त से बच्चे की मौत होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव का निरीक्षण किया है। इसी के साथ खबर है ये कोटद्वार से जहां पे घर पर ही अदा करें नमाज। तो एसडीएम ने कहा है। तो प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से के साथ बैठक की है। इसी के साथ खबर है यह गढ़वाल से जहां पे विजय दिवस पर किया कारगिल के बलिदानों को नमन। सेब और माल्टा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। तो सेब और माल्टा उत्पादकों को सरकार ने राहत दी है। सी ग्रेड के सेब और माल्टा का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। तो सेब का समर्थन मूल्य अब 9 रुपये और माल्टा का 5.5 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। इस खबर आई है पौड़ी से जहां पे घरों में मास्क बना रहे हैं छात्र छात्राएं। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर है यह जहां पे हरिद्वार में डेंगू पीड़ित व्यापारी की देहरादून में मौत हो गई है। वहीं आज गंगा में प्रभावित होंगी लालजी टंडन की अस्थियां। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन की अस्थियां सोमवार को गंगा जी में प्रभावित की जाएंगी। बिलकेश्वर कॉलोनी में तस्कर ने मचाया उत्पात। तो आधी रात में जंगल से सटी बिलकेश्वर कॉलोनी में घुसकर के तस्कर हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। खबर आई है हरिद्वार से जहां पे अटल आयुष्मान में इलाज न करने का आरोप लगाया है। तो हरिद्वार के एक निजी अस्पताल में अटल आयुष्मान योजना के तहत मरीज का इलाज न करने का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। खबर है हरिद्वार से जहां पर पार्टी कर रहे 7 युवक और एक युवती पकड़ी, हंगामा हुआ है। तो कनखल के मिसरपुर क्षेत्र की एक कॉलोनी में होटल की छत पर पिकनिक मना रहे 7 युवक और एक युवती को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान एक युवती पुलिस से उलझ गई। देर रात तक पुलिस आरोपित के खिलाफ कार्रवाई में जुटी रही। इस खबर है हरिद्वार से ही जहाँ पे होटल के बाहर खून मिलने से सनसनी फैल गई। तो ऋषिकुल तिराहे के पास एक होटल के बाहर जमीन पर खून के धब्बे मिलने से सनसनी फैल गई। होटल कर्मचारियों ने खून की धुलाई कर साफ कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा और शाम के समय मायापुर चौकी प्रभारी संजीत कंडारी ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। वहीं आसपास के लोग अंदेशा जता रहे हैं कि रात के समय कोई भिखारी घायल अवस्था में यहां आया होगा। हालांकि होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद होने के चलते इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं खबर आई है लॉकडाउन में नहीं मिल रहे हैं कद्दू के दाम। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे धंसते मार्ग पर हर वक्त खतरे में लोग। तो रानीखेत से खबर है जहाँ पे रानीखेत खेरना स्टेट हाईवे से ताड़ीखेत ब्लॉक के तमाम गांवों को जोड़ने वाला मोटर मार्ग जगह जगह ध्वस्त हो गया है। अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे अतिक्रमण पर रेस्टोरेंट मालिक को नोटिस दिया गया है। खबर है अल्मोड़ा से ही जहाँ पर महिला ने गटका जहर गंभीर। तो चौसली में एक महिला ने जहरीला पदार्थ गटक लिया, परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो क्वारंटाइन कराने पर मारपीट, जान से मारने की धमकी। तो चौरसी गांव में क्वारंटाइन कराने पर एक युवक के साथ गांव के कुछ लोगों ने मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं खबर है 40 लाख की मशीन से होगी रोजाना 1000 की जांच। तो कोरोना की जांच क्षमता बढ़ाने में जुटा प्रशासन। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन खरीदी आरएनए एक्सटेंशन मशीन। इसी के साथ खबर है 402 की जांच, 5 लोग संक्रमित मिले हैं, एक ने दम तोड़ा है। तो कोरोना जांच रिपोर्ट रविवार को रात भरी रही। 402 सैंपल की जांच में 5 पॉजिटिव मिले, इनमें 2 आशा वर्कर हैं। वहीं रामनगर में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। इसी साथ खबर है आशा वर्कर ने छोड़ी कोरोना ड्यूटी। तो जिले में 1100 आशा कार्यकर्ताओं के कार्य बहिष्कार पर जाने से तमाम कार्य बंद हो गए हैं। कार खाई में गिरी, 3 लोग घायल। तो नैनीताल की से खबर है जहाँ पे हनुमानगढ़ी के समीप रविवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। हादसे में सवार 3 लोग घायल हो गए। नए लुक में दिखाई देगा भीमताल का एक्वेरियम।
वही खबर है, मछली पकड़ने गए 4 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नैनी झील के जलस्तर ने तोड़ा 30 वर्ष का रिकॉर्ड। तो पर्यटन नगरी में जीवनदायिनी नैनी झील का जलस्तर 30 साल में पहली बार जुलाई में 10.50 फीट पार कर चुका है। इस खबर है हल्द्वानी से, जहां पे मंडी में आड़तियों के ठेंगे पर सरकारी नियम। तो कोरोना संक्रमण से बचाव में सहयोग के बजाय मनमानी कर रहे हैं। और खबर है, आज लॉकडाउन का पालन करो, धरना फिर कभी देंगे। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे शासन प्रशासन के रवैये के खिलाफ रविवार को पटेल चौक पर शुरू हुआ व्यापारियों का धरना। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के एक फ़ोन पर कुछ ही देर में ख़त्म हो गया। और खबर है हल्द्वानी से, जहां पे भारी पड़ा विरोध, 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो शनिवार और रविवार को घोषित लॉकडाउन को व्यापारी व आम वर्ग का उत्पीड़न बताते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तिकोनिया चौराहे पर सड़क किनारे धरने पर बैठ गए। पुलिस पर सूचना पर पुलिस की उनसे नोकझोंक हुई। इसके बाद उन्हें बुद्ध पार्क भेज दिया गया। हालांकि लॉकडाउन में सड़क पर धरना देने उन्हें भारी पड़ गया। शाम को पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शनिवार और रविवार को भी खुले बाजार। तो शहर के 2 व्यापारी संगठनों ने जिला प्रशासन से शनिवार और रविवार को बाजार खोलने की मांग की है। खबर है, रामनगर डिग्री कॉलेज को कुमाऊं विश्वविद्यालय का कैंपस बनाने की उठी मांग। तो अल्मोड़ा कैंपस को अलग विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद छात्र मुखर हुए हैं। वही खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे सैनिकों को श्रद्धांजलि शहादत को सलाम किया गया है। लॉकडाउन में 4 जगह चोरों की सेंध। तो हल्द्वानी से खबर आई, जहां पे रात में इमरजेंसी काम से निकलने पर आम लोगों को पुलिस के तमाम सवालों का जवाब देना पड़ता है, लेकिन चोर बेखौफ घूम रहे हैं। प्रेमपुर लोसज्ञानी में चोरों ने एक रात में 4 जगह चोरी का प्रयास किया है। इसी के साथ खबर है रामनगर कालाडूंगर से, जहां पे चोरी का सामान बरामद, 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे 4 परिवारों ने टेंटों में ली शरण, पीने को पानी तक नहीं है। तो 1 सप्ताह से लगातार भूस्खलन से हिला जोसा गांव, खतरे में 38 परिवार, विद्यालय भवन में ली शरण, प्रशासन की तरफ से अब तक को नहीं मिली है मदद। इस खबर है, नेपाली प्रशासन ने विवादित क्षेत्र का जाना हाल। तो 20 मिनट तक मौके पर रहे कंचनपुर के सीडीओ और एपीएफ के एसपी। खबर आई है 7वें दिन भी चला रेस्क्यू पर नहीं मिली सफलता। तो आपदा प्रभावित टांगा गांव में मलबे में दबे 2 लापता लोगों का 7वें दिन भी पता नहीं चल पाया। दिन भर रेस्क्यू दल द्वारा खोजी कुत्तों के सहारे लापता लोगों का पता लगाने का प्रयास किया गया, परंतु कोई भी सफलता नहीं मिली। 7 लाख से बनेगा शहीद स्मारक। तो खबर आई है चंपावत से, चीन सीमा को जोड़ने वाली 2 सड़कें फिर बंद हो गई हैं। इसी के साथ खबर आई है चंपावत से, जहां पे बिना अनुमति के बाजार नहीं आ सकेंगे 2 गांव के ग्रामीण। तो कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद चेकुनी, बोरा और जो गांव जतौली के प्रशासन ने पहरा बैठा दिया है। बिना जरूरी काम के ग्रामीण को बाजार आने की अनुमति नहीं होगी। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो 8 संस्थान समेत 10 पर केस किया गया है। तो स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर के तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल व राजस्थान के संस्थान भी शामिल हैं। इसी के साथ खबर है रुद्रपुर से, जहां पे स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं रुद्रपुर से खबर है, जहां पे नशा करने वाले युवाओं को चिन्हित करेगी पुलिस। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे मंदिर कमेटी महामंत्री पर तलवार से हमला किया गया है। तो रामपुरा स्थित शिव मंदिर 84 घंटा परिसर में शौच कर रहे युवक को समझाना मंदिर के महामंत्री को महंगा पड़ गया। आरोपित ने अपने भाई और साथियों के साथ मिलकर के महामंत्री पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इससे वह घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली है। 315 बोर के तमंचे के साथ एक आरोपी को खटीमा से गिरफ्तार किया है। बाजपुर से खबर आई है, जहां पे हेलो दरोगा जी के लिए एक पेटी अंग्रेजी भी भेजो। तो हेलो मैं SP
एसपीओ संजय बोल रहा हूं। दरोगा जी के लिए एक पेटी अंग्रेजी शराब भी भेज दो, वरना आपके डंपर को अवैध खनन करने के आरोप में बंद करवा दूंगा। बाजपुर के एसपीओ की ओर से धमका कर शराब मांगने का मामला रविवार को सामने आया है। इस वक्त खबर है पर्यटकों के साथ रोजगार को भी बढ़ावा। तो रुद्रपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की उम्मीद से तराई के लोगों में खुशी है। वहीं हाथियों ने बर्बाद की फसल। तो खबर आई जसपुर से, ग्राम प्रधान पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। तो खबर आई काशीपुर से, जहां पे ग्रामीण ने ग्राम प्रधान पर घर में दुष्कर्म बेटी के साथ करने का आरोप लगाया है। इज्जत खबर है ट्रांजिट कैंप हुआ पंतनगर थाना बंद। तो ट्रांजिट कैंप हुआ एसआई व पंतनगर के 2 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद चौकियों से काम होंगे। तो ट्रांजिट कैंप थाने में तैनात उप निरीक्षक और पंतनगर थाने के मुंशी व कांस्टेबल के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद दोनों थाने एहतियातन लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं।